We'll do one more illustration from your textbook. Example number 19, that's illustration 19. It says, calculate pH of 0.1 molarity sodium acetate. सी आपको कैसे पता चलेगा कि pH फाइंड करेंगे तो हमने काफी सम देखे, लेकिन ये सोडियम एसिटेट है, ये वीक बेस या वीक एसिड नहीं है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है. कैसे पता चलेगा? के ए भी दिया है एंड के CH3COOH का दिया है. देखो जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंस है. ये CH3CON है और ये CH3COOH है. आगे हमने जितने भी सम देखे थे, अगर के CH3COOH का दिया तो सामने CH3COOH ही देते, एंड KW भी दिया गया. कई बार KW वो देते नहीं है. तो हमारे पास जो रिएक्शन है इसका, पहले तो CH3CONA प्लस H2O गिव्स यू CH3COOH प्लस NaOH. इस आप यही रिएक्शन लिखिए खाली, एंड KH फाइंड कीजिए. KH इक्वल्स टू KW अपॉन K. 1 into 10 raised to minus 14 divided by 1.10 raised to minus 5, 5.5 into 10 raised to minus 10 मिला. एंड देन सी ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वो टेबल याद रखना है आपको. सो KH इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? OH माइनस स्क्वायर अपॉन CO. सो KH 5.5 into 10 raised to minus 10, OH माइनस स्क्वायर अपॉन CO. CO 0.1 है, you can see that. By using this you can find out, आपको OH माइनस मिलेगा 5.5 into 10 raised to, ये OH माइनस का स्क्वायर मिला 5.5 into 10 raised to minus 11, जिसका स्क्वायर रूट करके आप लेके आओगे 7.4 into 10 raised to minus 6. Then find out POH, and after finding out POH you can find out pH. Correct or not? ये इजी सम था. Now we'll continue with one more topic, a simple topic that's called buffer solution. हमको पढ़ाई क्या करनी है? Buffer solution. See what happens. Certain fluid like blood or the saliva, all those fluid in our body, they work on particular pH. उनके अंदर जितने भी chemical reactions होते हैं, biochemical reactions, they are based on particular pH. और particular pH भी होते हैं. The pH of the fluids like blood in our body and urine are almost constant. If there is a change in this pH, it affects biochemical reaction in the body. The pH of chemical and biochemical reactions in our body are constant. For an example, pH of human saliva is 6.48. Not only that, in addition to this, we know hydrochloric acid is also present in human stomach, which helps in digestion. उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसका pH भी हमेशा कांस्टेंट रखते हैं. सी क्वेश्चन अराइजेस व्हेन कि अगर हम कुछ एसिडिक या बेसिक फूड खाना खा लिया तो उससे ये ब्लड का pH चेंज नहीं होता है, सलाइवा का pH चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर pH चेंज हो गया तो बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस में काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. हाउएवर, गॉड हैज मेड अस वेरी नाइसली एंड वेरी केयरफुली हमको बनाया गया है. ही न्यू कि हम एसिडिक खाना खाने वाले, जैसे कि टमाटर खा लिया, अगर पाइनएप्पल जूस पी लिया, करेक्ट, खट्टी इमली खा ली, करेक्ट है ना, तो इन सब की वजह से एसिडिक कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ सकता है. या तो फिर बेसिक फूड खा लिया जैसे कि चीज है, बटर है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो देर आर सर्टेन फ्लूइड इन आवर बॉडी आर लाइक दैट. अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं फिर भी अपने pH को वो मेंटेन करते हैं. Those solutions which resist the change in pH, they do not change the pH, they resist the change in pH. If we add some acid or base, or obviously in small proportion. अच्छा, गॉड ने अच्छा सिस्टम बना दिया इसलिए चलो एक एसिड की बोतल पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है. बराबर है कि नहीं? वी कांट डू दैट इन स्मॉल अमाउंट. और उसको अगर डाइल्यूट भी किया जाता है, काफी सारा पानी पीते हैं हम, डाइल्यूशन होगा, फिर भी उसके pH की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. तो दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट दिस चेंज बाय एडिशन ऑफ एसिड या एडिशन ऑफ बेस या डाइल्यूशन से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं.
एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। नॉर्मली जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड लेने का और उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट लेने का। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वीक एसिड CH3COOH और उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ CH3CONA से बनता है। सेम वे बेसिक बफर सॉल्यूशन वीक बेस एंड उसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का सोल्ट लेते हैं। एंड जब न्यूट्रल लेते हैं, देन न्यूट्रल के लिए वीक एसिड एंड वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मली आर्टिफिशियल भी बफर सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं एंड उसको जब बनाते तब उसका पीएच को फिक्स किया जा सकता है। आपको जो पीएच चाहिए, व्हाट आर द पीएच यू रिक्वायर्ड, दैट पीएच का बफर सॉल्यूशन आप बना सकते हो। उसको बनाने के लिए देखो, अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है तो हमने क्या किया भाई, एसिड प्लस वीक एसिड प्लस सोल्ट का कॉम्बिनेशन करना है। क्या करना है, pH इज ऑलवेज इक्वल टू फॉर दिस बफर सॉल्यूशन pK। वीक एसिड होगा तो उसका Ka तो होगा, K मतलब क्या हो गया, pK, फाइंड आउट pK एंड प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड करने का, तो आपको pH मिलेगा। बाय चेंजिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन वी कैन चेंज द डिजायर्ड pH, वी कैन चेंज द डिजायर्ड pH, और वो किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मुझे बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है, ओके, जैसे कि अभी भी एसिडिक चल रहा है, pH इक्वल्स टू pK प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर बेसिक pH बनाना है, देन यहां पे उन्होंने एक गलती की है, आपको पहले POH मिलेगा, POH इक्वल्स टू pKb प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट प्लस बेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर HCO3 माइनस CO32 माइनस का आपको बफर सॉल्यूशन मिलेगा, H2PO4 माइनस एंड HPO42 माइनस का बफर सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। Now we have seen about the buffer solution. Let us see two numericals based on this buffer solution, where they are going to ask us to prepare a buffer solution and to determine the pH. See from your exercise, textbook exercise, question number 7. To prepare one acidic buffer solution of 0.12 molarity, 125 molarity sodium acetate. Sodium acetate salt है, acid है या base है? It is a salt. सोडियम एसिटेट क्या है? सोडियम एसिटेट क्या है? सोडियम एसिटेट क्या है? सोडियम एसिटेट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। सोडियम एसिटेट क्या है? सोडियम एसिटेट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। तो पहले ये हमको पता चलना चाहिए कि ये सोल्ट है। इज दैट फाइन? इज एडेड टू 0.25 मोलारिटी एसिडिक एसिड। व्हाट इज इट? एसिड, एसिडिक एसिड, वीक एसिड। ओके, आपको सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। उसके बाद इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हुआ Ka इज दिस मच, व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन? क्वेश्चन ये है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, pH इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये है, pK प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, बराबर है कि नहीं? pK होता है माइनस log K प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, बराबर। माइनस log K का मतलब हो गया माइनस log इंटू 1.8 10⁻⁻⁵, K हमारे पास ये है, प्लस log ऑफ सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.125 मोलारिटी अपॉन एसिड। आपको इसका क्या मिलेगा? ये जो मिलेगा, कैन यू डू दिस सम? कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे। लेट मी सॉल्व वन मोर सम। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8.
टू प्रिपेयर बेसिक बफर सोल्यूशन। क्या दिया उन्होंने? बफर में याद रखना कि सॉल्ट एंड एसिड होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन में, और बेसिक में क्या होगा? सॉल्ट एंड बेस रहेगा। NH4Cl इज सॉल्ट। किसका सॉल्ट? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ये सॉल्ट दे दिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.125 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेस है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दे दिया गया, ये क्या है? Kb है, बराबर है कि नहीं? पीएच फाइंड करना है। रिमेंबर फॉर दिस आपको पीओएच मिलेगा, फॉर्मूला ये है पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, माफ करना बेस। यहां पे क्या आएगा? बेस आएगा। ओके, पीकेबी मतलब माइनस लॉग के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट है आपके पास NH4Cl, नीचे आएगा NH4OH माइनस लॉग ऑफ 1.8, आपको ये दिया ना Kb, इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग ऑफ NH4Cl 0.250 अपॉन ये है 0.125। आपको जो मिलेगा वो POH मिलेगा, एंड फ्रॉम POH व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज, यू कैन डू दिस, यस और नो, आप कैलकुलेशन कीजिए।